हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच विल हैव द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट. आपको चार यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, चार कंपाउंड्स. आपको बताना है इनमें से किसके अंदर इनॉल का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी, इसको अपन बोल सकते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. देखिए, पहली बात तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनॉल कंटेंट किसमें जाता है. तो इनॉल का मतलब क्या होता है? इनॉल का मतलब होता है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो और अल्कोहल यानी कि OH भी हो, और दोनों एक दूसरे के साथ में किसमें हो? कॉन्जुगेशन में. अगर कॉन्जुगेशन में होंगे तो आराम से इनॉल किसमें कन्वर्ट हो सकता है? कीटोन के अंदर, राइट. तो यहाँ पे अपन देखते हैं किसमें ज्यादा होगा. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में बता देता हूँ. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो आप सबको पता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई कीटोन है, सपोज कीजिए मैं कीटोन लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये आपका CH3. दिस इज योर कीटोन विदाउट अ डाउट. ये कीटोन टॉटोमेरिज्म करके, टॉटोमेरिज्म होता है एक प्रकार का रेजोनेंस, टॉटोमेरिज्म करके क्या बनाता है? इनॉल बनाता है. इनॉल कैसे बनाएगा? देखिए, बहुत ही सिंपल है. आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है और इसके एडजेसेंट कार्बन के पास में हाइड्रोजन है. तो वो हाइड्रोजन को क्या करेगा वो, और ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक नेचर का. क्यों? ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, एक सेकंड में आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ. ये जो आपका CO बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड जो पहला कार्बन होता है उसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन. तो ये अल्फा है और ये अल्फा है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सब कहलाते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन, और वो एसिडिक नेचर के होते हैं. तो यहाँ पर ये जो कीटोन का जो ऑक्सीजन है, ये क्या करता है? इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे देता है. इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक हो जाता है, और इसके फेवर में जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में टूट जाता है. तो इस तरह का जो होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनों का जो शिफ्टिंग होती है, उसकी वजह से जो कंपाउंड आपको मिलता है, देखिए C, यहाँ पर आपका OH डबल बॉन्ड CH, और ये आपका CH3. दिस इज योर इनॉल. और क्यों इनॉल? अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा डबल बॉन्ड इन, एल्कीन का इन, और आपका एल्कोहल यानी कि ऑल. तो कीटो और इनॉल, मतलब जो कीटो और इनॉल जो फॉर्म है वो इन दोनों को अपन बोलते हैं. तो जिसके पास कीटोनिक ग्रुप ज्यादा होगा वो ज्यादा इनॉल भी बना सकता है. मतलब जिसके पास C बॉन्ड ज्यादा होगा और अगर वो स्टेबल कंडीशन में भी रह सकता है तो इनॉल का फॉर्मेशन ज्यादा होगा. तो अपन वन बाय वन चेक करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला जो कंपाउंड है, देखिए इसके पास कितने कीटोन है? इसके पास, मैं एक बार हाईलाइट ही कर देता हूं, देखिए इसके पास दो कीटोन है. सबसे पहला तो ये CO और दूसरा ये CO. तो दो कीटोनिक ग्रुप है. इसके पास देखिए दो है, लेकिन मेटा पोजीशन पे. ये दोनों ऑर्थो पे हो गए, ये मेटा पे हो गया. फिर अगर हम बात करें ऑप्शन C की, तो इसके अंदर देखिए तीन है यहाँ पे CO, और अगर आप D को देखें तो इसके पास दो है, वही पैरा पोजीशन पे. और मैंने भी क्या बताया आपको कि हाईएस्ट इनॉल कंटेंट उसके पास होता है जिसके पास CO बॉन्ड की जो क्वांटिटी वो ज्यादा होती है. तो CO बॉन्ड की क्वांटिटी चूंकि मुझे C में दिख रही है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा. मैं आपको करके ही बताता हूँ, डायरेक्टली अपन आंसर नहीं करते हैं इसके अंदर. मैं आपको करके बताता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. देखिए, तो आपके पास जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है. अब आपको पता है कि इनके एडजेसेंट कार्बन पे क्या है? इनके एडजेसेंट कार्बन पे एसिडिक हाइड्रोजन है. ये देखिए H, यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर H.
यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने पहले किया था वैसे आपको इस रिंग के अंदर करना है। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और इसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। तो मतलब देखिए टॉटोमेरिज्म के माध्यम से क्या मिलेगा आपको, इसको वैसे रहने दो, इसको इधर रहने दो, और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका OH और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली सेम काम यहाँ पे करो, H और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे करना क्या अपने को, इसके पास जो दो लोन पेयर हैं उनमें से एक दे दो इस हाइड्रोजन को, क्योंकि एसिडिक नेचर का है ये, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये तो पहले से बना हुआ था, इसको वैसे रहने दो, ये अभी अभी बना है और ये पहले से था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा जी, देखिए नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो टॉटोमेरिज्म होगा उसके अंदर ये जो आप देख रहे हो H, ये भी एसिडिक नेचर का है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा इस तरह से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ऐसे और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में शिफ्ट हो गया। तो फाइनली जो कंपाउंड आपको मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का मिलेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, ये जो कंपाउंड A है, इसको अगर कंपाउंड में X मानता हूं और इसको मैं कंपाउंड Y मानता हूं, तो कंपाउंड X तो कैसा है आपका, ये आपका है एलिफेटिक, आप खुद ही देख सकते हैं, और कंपाउंड Y कैसा है आपका, एरोमेटिक। तो मुझे एक बात बताइए कि एलिफेटिक ज्यादा स्टेबल होता है या एरोमेटिक, सबको पता है एरोमेटिक। तो अगर कंपाउंड यहाँ पे कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन से, टॉटोमेरिज्म से अगर एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, तो सबसे हाईएस्ट इनॉल कंटेंट किसके अंदर होगा, आपका जो कंपाउंड X है उसके अंदर। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से एरोमेटिक कंपाउंड बन पाया और X कंपाउंड ने अपनी स्टेबिलिटी इतनी मैक्सिमम कर ली, क्या बना के, एरोमेटिक कंपाउंड बना के। इसलिए आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। बाकी लोग एरोमेटिक में कन्वर्ट नहीं होंगे, देखिए एरोमेटिक में कन्वर्ट होंगे ही नहीं कोई भी, C को छोड़ के, तो क्योंकि C की जो स्टेबिलिटी हो जाएगी कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो क्या फाइनल आंसर हमारे पास C में है, फाइनल आंसर हमारा C है, यस, आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।